हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल को टैक्स वसूली का बड़ा जरिया बना लिया। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजूहात सामने आ गई। फी लीटर पेट्रोल पर 198 रुपये और डीजल पर 113 रुपये से ज्यादा के सिर्फ टैक्स वसूली किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी 117 रुपये से तजावुज कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी सीखपा कहते हैं हुकूमत ने साइकिल चलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। रोज रोज बम मारने से कि दफा गरीब को बम मारें और इनका बेड़ा गर्क कर दें, क्योंकि ये पेट्रोल जो है महंगा करना, गरीब को आपने उसका खून निचोड़ दिया, बल्कि खून आप उसका बेच रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करें? कुछ करेंगे तो फिर आपको पता है अल्लाह पे भरोसा रखा है, या अल्लाह तो हम पर रहम करना। कुछ अपील नहीं करनी, बोलो जितने जुल्म करना है करो। जो एक रेजिस्टेंस थी ना वो आवाम की खत्म कर दी गई है बिल्कुल। तो ऐसा कर दिया गया जैसे एक मुर्दा हाल होता है, मुर्दा आदमी होता है, ऐसा कर दिया गया। कैसे चल रहे हैं वो तो अल्लाह ही जानता है, बेचारा गरीब बंदा। और जॉब करने वाला तो पता नहीं कैसे चल रहा होगा। ना सैलरी लोगों को बढ़ानी है, ना कुछ करना है, बस उनके ऊपर बोझ डालना है, तो वो पिसते जा रहे हैं। सारे अवाम को जेल में डाल दें और पेट्रोल जिनों पे फरोश करें। इंसानों के खरीदने का ये कोई वो नहीं है कुव्वत। हम आपकी जेबें भरने के लिए तो पैदा नहीं हुए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोग गाड़ियों को खड़ा करके बाइक्स पे आ गए, बाइक्स वाले साइकिल्स पे आ गए। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये रोज़ रोज़ का जो तमाशा इन्होंने लगाया, कभी ऊपर बढ़ा देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। इस तमाशे को अब ख़त्म होना चाहिए। वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मैंने बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द अमल। कहा पेट्रोल की कीमत 416 रुपये फी लीटर बेरहमाना अंदाज में लेवी मुंतकिल की वजह से है। हुकूमत हर माह 130 से 150 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल कर रही है। हर हफ्ते 30 से 35 अरब रुपए पेट्रोल लेवी से जमा करती है। मुजम्मिल असलम का कहना था कि वजीर आजम का 129 अरब रुपए सब्सिडी देने का दावा आरजी था। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमरीकी और ईरानी हुक्काम आरजी मुफाहमती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। सालिसों के साथ दस्तावेज पर काम जारी है। 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त तहरीर होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुज़ाकरात नाकाम हुए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा। जबकि हुकूमती ज़राए ने मामला तय होने पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुतल्लिका इदारों को तमाम तैयारियां मुकम्मल रखने का भी कह दिया गया है। इससे मुतालिक मजीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कराने के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान की मुसालिहत की कोशिशें हैं वो अभी भी जारी हैं। और इसी हवाले से जो मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की बात की जा रही है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जो तवक्को की जा रही है कि जैसे ही दोनों फरीकैन में जो इत्तफाक राय होता है नुकात के ऊपर, तो उसके बाद फौरी तौर पर इस्लामाबाद को जो है वो मरकज़ निगाह बना दिया जाएगा। इसी हवाले से जो हुकूमत है उसने भी अपने इदारों को तैयारियां जो मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया और ये इशारे दिए जा रहे हैं कि अगर दूसरा राउंड होता है तो वो इस्लामाबाद में ही होगा। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जो पाकिस्तानी हम मनसब से बात की थी उसमें भी उन्होंने इसी तवक्को का और ऑप्शन का इज़हार किया था कि इस्लामाबाद जो है वो उनका वाहिद और पहला ऑप्शन होगा। इसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात की जाए तो वो भी यही इशारे दे रहा है कि इस्लामाबाद को एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। शुक्रिया आपका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। आबना हुर्मुज़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान से भी रब्ता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा खलीज फ़ारस में अमरीका की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों ने सिफारती अमल को कमज़ोर कर दिया है। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का यूएई के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें आबना हुर्मुज़ और ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर दिया। और मार्का हक में अजीम शान और तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के माथे का कलंक बना दिया। दुश्मन की 26 फौजी तंसीबात मलियामेट कर दी। मकबूजा कश्मीर से भटिंडा, अवंतीपुरा, उधमपुर, बरनाला और सूरतगढ़ तक सिर्फ तबाही ही तबाही। आदमपुर में S-400 डिफाइस सिस्टम्स राख का ढेर बन गए। ब्यास में बरामोस डिपो शोलों की नजर हो गए। भारत का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स भी न बचा। मोदी सरकार ने जंगबंदी के लिए अमेरिका की मिन्नतें की, जिसके बाद ट्रंप ने जान बख्शी कराई।
मकबूजा कश्मीर में बड़ा हमला हो गया। भारत का गोदी मीडिया चिल्ला उठा, लेकिन ये हमला नहीं, असल में ड्रामा था, क्योंकि आतंकवादी एक ही था, गुजरात का कस्साब नरेंद्र मोदी। दुश्मन मुल्क के इरादे नापाक थे, पाकिस्तान भांप चुका था। भारत ने 6 मई को शब खून मारा। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के खिलाफ नापाक जसारत की। मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट में मसाजिद को शहीद किया। भारत के मिसाइल हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 33 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन बाज न आया। राफेल जैसी हाई फाई टेक्नोलॉजी मलिया मेट होने के बाद 77 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन भेजे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें भी मलबे का ढेर बना दिया। बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मिसदाक भारत ने मिसाइलों से हमला किया, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का मरकज तबाह किया और फिर दुश्मन को ऐसा सरप्राइज दिया जो वो कयामत तक नहीं भुला पाएगा। पाक फौज के फैसला कुन जवाब ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। फजाई, जमीनी, बहरी और साइबर जंग का मरबूत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के मिसाइल फतह 1 ने भारत में तबाही मचा दी। पाकिस्तान ने भारत की 26 फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय पंजाब के इलाके आदमपुर में S-400 दिफाई सिस्टम्स को आग का गोला बना दिया। ब्यास में ब्रह्मोस डेपो को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो तबाह कर दिया है। उधमपुर, पठानकोट, सिरसा और सूरत में फजाई अड्डों को निशाना बनाया। बदतरीन तबाही पर दुश्मन ने हाथ जोड़ लिए। सालसी के लिए सुपर पावर से मदद मांगी और फिर अमेरिकी सदर ट्रंप की सालसी में पाकिस्तान ने अपनी तोपें खामोश कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों को कलीदी करार दिया। सदर मुमलिकत ने अफवाज की मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी और दिफाई सलाहियतों को कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की मअतली की कोशिश आबी दहशत गर्दी है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। पूरी कौम अपने शोहदा, उनके अहले खाना और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करती है। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत के तौर पर मनवाया। मार्का हक इस हकीकत की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद है। दुश्मन की बिला इश्तियाल जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन बरतरी हासिल की, हकीकत का ऐसा सबक दिया जिसने दुश्मन के नाकाबिल शिकस्त होने के इल्ज़ाम को खाक में मिला दिया। हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनकी जुर्रतमंदाना क़यादत पर भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म की एयर और नेवल चीफ की भी भरपूर सताइश। मार्का हक की कामयाबी का पहला साल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत ने पूरी कौम और अफवाज के अफसरान और जवानों को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक अहम दिन पेशावराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आकाश है। कामयाबी ने कौमी एतमाद को मजबूत किया। मार्का हक ने पाकिस्तान को जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर उजागर किया। पाकिस्तान के रद्दअमल ने दुश्मन की साजिशों और फॉल्स फ्लैग के झूठे बयानिए को बेनकाब किया। दुश्मन को आलमी सतह पर रुसवाई उठाना पड़ी। मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल पुरवकार तकरीब मुनक्किद होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ तकरीब में शिरकत भी करेंगे। GHQ रावलपिंडी में कल सुबह 8:40 पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगारी शोहदा पर फूल रखेंगे। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब करेंगे।
آپریشن بنیانو مرصوص کی شاندار کامیابی کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ شہر شہر جشن کا سما، کہیں ریلیاں تو کہیں تقریبات کا انعقاد، کیک کاٹے گئے۔ سندھ کی جیلوں میں بھی جشن منایا گیا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فیصل آباد میں FDA اور فیسکو کی جانب سے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں۔ خیرپور کی سینٹرل جیل میں قیدیوں نے بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا جشن منایا۔ آزاد کشمیر کے شہروں میں بھی تاریخی فتح کا جشن منایا گیا۔ مظفر آباد کے آزادی چوک کی فضا بھی پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ گجرات میں بھی بھارتی جارحیت میں شہید 4 شہریوں کی قبروں پر فاتح خوانی کی گئی۔ شہداء کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں بچوں نے بھی شرکت۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ مارکہ حق کے شہداء کا خون ہمارے لیے مقدس ہے، قربانیوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بلوچستان کا بچہ بچہ پاکستان کی سالمیت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے، ضرورت پڑی تو بلوچستان کے عوام اور حکومت سب سے آگے ہوں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ جب دشمن نے یہ تصور کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک تر نوالا سمجھ کر پاکستان کو وہ نقصان پہنچائے گا کہ جس سے پاکستان شاید آج سے 100 سال پیچھے چلا جائے یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری بہادر افواج، ہماری سیاسی قیادت، پاکستان کی عوام، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ کسی بھی مشکل کا اس طریقے سے جواب دیا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے جس دلیری، جس حکمت اور جس جرأت اور بہادری کے ساتھ افواج پاکستان کی فیلڈ مارشل سے لے کر آخری سپاہی تک، جس میں پاکستان ایئر فورس ہو، پاکستان نیوی ہو، پیراملٹری فورسز ہو، پاکستان کی عوام ہو، انہوں نے دشمن کو، اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو کہ پاکستان کی شان، دفاع کی پہچان، فتح میزائل۔ بھارت کے خلاف آپریشن بنیانو مرصوص کا آغاز فتح 1 میزائل سے کیا گیا۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والے اس گائیڈڈ میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ یہ وہی میزائل ہے جس نے پاک بھارت جنگ میں دشمن کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ فتح 1 میزائل بنیادی طور پر ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے، جس میں بیک وقت 8 میزائل نصب ہوتے ہیں۔ بات کی جائے فتح 2 میزائل کی، جو فتح 1 کا جدید ورژن ہے، سیٹلائٹ گائیڈڈ ٹارگیٹنگ سسٹم سے لیس یہ میزائل 400 کلومیٹر دور تک دشمن کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ پاکستان نے ان میزائلوں کو مقامی سطح پر تیار کیا، جو مختلف آپریشنل رینجز اور میدان جنگ کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا۔ پیٹرول 14 روپے 92 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کو ٹیکس وصولی کا بڑا ذریعہ بنا لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کی وجوہات سامنے آ گئی۔ فی لیٹر پیٹرول پر 198 روپے اور ڈیزل پر 113 روپے سے زائد کے صرف ٹیکس وصولی کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی 117 روپے سے تجاوز کر گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر شہری سیخ پا کہتے ہیں حکومت نے سائیکل چلانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ روز روز بم مارنے سے ایک دفعہ غریب کو بم ماریں اور ان کا بیڑا غرق کر دیں، کیونکہ یہ پیٹرول جو ہے مہنگا کرنا، غریب کو آپ نے اس کا خون نچوڑ دیا، بلکہ خون آپ اس کا بیچ رہے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ کچھ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہے، یا اللہ تو ہم پر رحم کرنا۔ کچھ اپیل نہیں کرنی، بولو جتنے ظلم کرنا ہے کرو۔ یہ ایک ریزسٹنس تھی نا، وہ عوام کی ختم کر دی گئی ہے بالکل، کیونکہ ایسا کر دیا گیا جیسے ایک مردہ حال ہوتا ہے، مردہ آدمی ہوتا ہے، ایسا کر دیا گیا۔ کیسے چل رہے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بیچارہ غریب بندہ، اور جاب کرنے والا تو پتہ نہیں کیسے چل رہا ہوگا۔ نہ سیلری لوگوں کو بڑھانی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بس ان کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے،
तो वो पिसते जा रहे हैं। सारे अवाम को जेल में डाल दें और पेट्रोल जिनों पे फरोश करें। इंसानों के खरीदने का ये कोई वो नहीं है कुव्वत। हम आपकी जेबें भरने के लिए तो पैदा नहीं हुए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोग गाड़ियों को खड़ा करके बाइक्स पे आ गए, बाइक्स वाले साइकिल्स पे आ गए। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये रोज़ रोज़ का जो तमाशा इन्होंने लगाया, कभी ऊपर बढ़ा देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। इस तमाशे को अब ख़त्म होना चाहिए। वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मैंने बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द अमल। कहा, पेट्रोल की कीमत 416 रुपये फी लीटर बेरहमाना अंदाज में लेवी मुंतकिल की वजह से है। हुकूमत हर माह 130 से 150 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल कर रही है। हर हफ्ते 30 से 35 अरब रुपए पेट्रोल लेवी से जमा करती है। मुजम्मिल असलम का कहना था कि वजीर आजम का 129 अरब रुपए सब्सिडी देने का दावा आरजी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक सूरत हाल पर एतमाद में लिया। नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।